Sponsored by Exclusio Interior Clads, your wall's aesthetic protection. विद्यालय को और गायत्री हित फाउंडेशन को प्राप्त होता रहे। अन्नदानम परम दानम विद्यादानम अतः परम अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत जीवन च विद्यया। अन्नदान करने से एक समय की तृप्ति प्राप्त होती है। विद्यालय थोड़ा बेटा जगह तो इधर देखिए विषय जी, इधर देखिए विषय जी। बिना वेद मति नहीं, गाय बिना गति नहीं। बोलो गौ माता की जय। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव शांति शांति निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारे सनातन धर्म की ये पहचान है। गंगा, गायत्री, गौ माता और वेद भगवान। तो यहाँ आज गौ माता की सेवा के लिए बहुत अच्छा एक गौशाला का निर्माण यहाँ पे हुआ है। गायत्री माता की यहाँ सेवा हो रही है और वेद भगवान की भी सेवा हो रही है। उसी के साथ साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे सनातन धर्मियों के लिए, हमारे भारतवासियों के लिए बहुत बड़े गौरव की बात यह है कि आगामी 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जो हम सब के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी से ये चाहते हैं, कामना करते हैं कि 22 जनवरी को नेशनल हॉलीडे घोषित करें। उस दिन सब लोग घरों में रह कर के भगवान राम का स्मरण करें, खूब दिवाली मनाए, खूब पटाखे फोड़े, खूब दीप जलाए, खूब मिठाइयाँ बांटें, खूब लोगों में प्रेम और सद्भाव का माहौल बने। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो सबकी मंगल कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसलिए ये हमारे बहुत बड़े गौरव की बात है। आप सबके लिए भी हम भगवान से खूब खूब मंगल कामना करते हैं। जय जय। आज गायत्री वेद फाउंडेशन के तत्वाधान में श्री गायत्री संस्कृत वेद विद्यालय के प्रांगण में गौशाला का भव्य शुभारंभ हुआ गया है। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित श्री श्री स्वामी महामंडलेश्वर आचार्य संविधानंद जी की उपस्थिति में सर्व कार्यक्रम पूर्ण हुआ है तथा पंडित मुरारी लाल शास्त्री राष्ट्रीय वेद वेदांग पुरस्कार विद्यालय फाउंडेशन की ओर से स्वामी जी को प्रदान किया गया है, जो कि प्रत्येक वर्ष अलग अलग क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्रों में, विद्या के क्षेत्रों में और कन्याओं को खास कर वेदों का ज्ञान, धर्म का ज्ञान हो, ऐसे लिए यह वेद फाउंडेशन प्रयास करता है कि जहाँ जहाँ भी ऐसे कार्य किए जा रहे हैं उनको आमंत्रित कर यह पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाए। तथा हम सबके बीच उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि के रूप में विद्यमान हमारे अजय मिश्रा जी IAS तेलंगाना और हमारे PC रथ साहब जो डॉक्टर साहब कार्डियोलॉजी के विभाग के अपोलो हॉस्पिटल के जो विभाग के सुप्रिटेंडेंट है, और हमारे प्रसिद्ध उद्योगपति श्री नरेंद्र कुमार जी गोयल जो धर्म के लिए प्रति तत्पर रहते हैं, और हमारे CA फाउंडेशन के हरि गोविंद जी हमारे साथ उपस्थित हैं। सभी लोग मिलकर यही प्रयास कर रहे हैं कि जाति धर्म का आधार न लेते हुए विद्या सभी का अधिकार है, ये सभी जातियों को, सभी को सुलभता से प्राप्त हो, क्योंकि ऐसी कोई विद्या कहीं बनी नहीं है कि केवल ब्राह्मण को प्राप्त होनी चाहिए, केवल शूद्र को प्राप्त होनी चाहिए। यह तो हमने बनाया हुआ कर्म है। तो ऐसा कोई यहाँ फाउंडेशन में भेदभाव नहीं होता, ना तो लिंग का भेदभाव किया जाता है। हम अगले वर्ष से कन्याओं को भी
वेद छोड़कर रामायण ग्रंथ ऐसी आदियों का जो है शिक्षण प्रदान करने जा रहे हैं। हमारा अगला उद्देश्य यही है कि जो शरीर से डिसेबल लोग हैं, जो बड़ी उम्र के माता पिता या ऐसे कोई लोग हैं जिनके बच्चे नौकरी कर रहे हैं, उनको यहाँ पर लाकर उनकी सेवा करें, उनकी संतान बन जाएं। और जो बच्चे डिसेबल्ड हैं, जिनके माता पिता नौकरी पे जाते हैं, उनका ध्यान नहीं रख पाते, उनको फाउंडेशन गोद लेगा और उन बच्चों को अपना बच्चा मानकर उनकी सेवा करेगा। यह हमारे मूल उद्देश्य हैं। बहुत बहुत आप सभी का कार्य कब से करेगा कुछ 2024 में आगामी आने वाले मई के महीने से हमारे भाग्यनगर के कई प्रसिद्ध दानदाताओं द्वारा हमको आश्वासन प्राप्त हुआ है, जिसमें सर्वप्रथम हमारे रत्नादीप सुपरमार्केट के संदीप कुमार अग्रवाल जी से हमको 1 करोड़ रुपए इसके लिए प्राप्त हो चुके हैं। हम भूमि ले लिए हैं और उसके ऊपर कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ करने वाले हैं। आपसे संपर्क करें तो किस तरह? आप लोग हमारे गायत्री वेद फाउंडेशन की वेबसाइट है, उस पर जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा विभाग का जो कार्यालय घासी बाजार हाईकोर्ट गेट नंबर 5 के ऑपोजिट है और एक विभाग का कार्यालय मोइनाबाद विद्यालय के अंतर्गत आता है। जो भी लोग यहाँ पर सभी प्रकार के जो शिक्षा दी जा रही है, निःशुल्क आवास, शिक्षण और भोजन फाउंडेशन के द्वारा सतत 2 वर्षों से प्रदान किया जा रहा है। आप अभी यहाँ पर 40 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और हमें अपेक्षा है कि अगले वर्ष अप्रैल के बाद से और 20 विद्यार्थी यहाँ आएंगे, जिसमें 10 कन्या रहें आरक्षित सीट कन्या के लिए, क्योंकि महिला नारी यत्र पूज्यते नारी रमणते तत्र देवता। आज हम देख रहे हैं सनातन संस्कृति धर्म से विमुख हो रही है। उसका मूल कारण यही है कि हमारे माता बहनों को इनका किसी चीज़ का ज्ञान नहीं रह पा रहा है। तो हम यह ज्ञान कन्याओं के रूप में हमारी बेटियों को देना चाह रहे हैं, जो कि आगे आने वाली पीढ़ी में अपने बच्चों तक यह संस्कार और संस्कृति का पालन करा पाए। अभी प्रयास हमारा जो है बनारस में और हरिद्वार में करने का है, जो 2025 और 26 में हम तैयारी कर रहे हैं उसकी। आगे जाकर 26 तक लगभग हमको लगता है कि विद्या की नगरी, सबसे पूर्व नगरी काशी में हम हमारा विद्यालय स्थापित कर देंगे। उसके बाद हम हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। ऐसे करते हुए आप सभी लोगों का जो है सहयोग प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।